सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। तो बच्चों, जब एक भगत टटीरी पक्षी की पुकार सुन सकता है, यदि आप खड़े रहोगे मालिक के चरणों में, परमात्मा कबीर जी की शरण में, और आपके कारण भी आपके बच्चे परिवार की न्यू रक्षा कर देगा दाता। ये सत्कर मान लीजिए, कोई बड़ कहीं कथा नहीं, ये ग्रंथों से सब कुछ दास बता रहा है। आप क्या कहते हैं? गरीब विदुर बदी नहीं सुनी द्रौपदी हमारी प्यारी, और मजलिस से उठ गई रखी साई से यारी। विदुर ने उसकी बकवाद सुनी नहीं, उनकी देखी नहीं कि द्रौपदी से। विदुर का यू बंधु थारा, एक कुट एक परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। तू तो है बांदी का जाया, भीष्म द्रोण और वहां कर्ण मुस्काए हास्य। जब ने कहा तू बांदी का जाम है, गुलाम है, एक दासी से पैदा हुआ, तेरी तो ऐसी गुलामा वाली भाषा है, तू क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय नहीं। इस बात पर द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण हास्य मुस्कुराए, बहुत अच्छा कहा। जबकि उन दुष्टों ने कहना था अपने चाचा को ऐसे नहीं बोला करते। तो बच्चों देख लो, इनमें इंसानियत नाम की कितने भी जगह नहीं थी। जब पता नाश हुआ इनका, मेरे लड़के। तो बच्चों हमने हर तरह से पल्लू अपना संभाल कर रखना पड़ेगा, और हमें बच कर रहना पड़ेगा। इसलिए संत सोए जो सीधा चले, ना द्रौपदी की तरह मजाक करे, ना दुस्साहस जैसा कुकर्म करे, ना भीष्म द्रोणाचार्य की तरह किसी की सभा में बैठ के बिना बोलने नहीं रहे। विदुर की तरह को मानना ठीक से ना बस साची कहेगा उठ के चल। इस तरह की बातें अपने भी परमात्मा कबीर साहब गरीबदास जी की बड़ी निष्कर्ष निकाल के दे रही। बच्चों, इन कथाओं से आपकी आत्मा कति साफ होती चली जाएगी। मांझ देंगे कि एक इंसान की इंसानियत भी नहीं थी उनके अंदर, इंसान वाली भी, और उन न पढ़ा करते, इनके हम कथा सुना करते। और ये हमारे ग्रंथ थे, ये है अमर ग्रंथ, अमर वाणी। आत्मा को साफ कर देंगे, मैल धो देंगे सारे युगन युगन के पाप इकट्ठे हो रहे हमारे। गरीब महाभारत के माही टटीरी के अंड उबारे, विषम द्रोणा कर्ण तीनों तक तक बाणों मारे। होय होय, ढूंढ ढूंढ के मारे, कहते तक तक के मारे, मरवाए उनको तीनों को, और अपने भगतनी टटीरी के अंडे बचा दिए। गरीब 100 बातों की एक, भगत द्रोही नहीं छूटे, अपने जन के काज रापती घंटाला टूटे। रापती बने हाथी का, घंटाला टूटा इंद्र के हाथी। गरीब 11 और 7 बीच अंडे रखे बिचाले, चले चक्कर सुदर्शन गए आन पड़ा घंटाले। के 11 तो अक्षौणी सेना थी कौरवों की, 7 अक्षौणी थी पांडवों की। वो 18 अक्षौणी सेना कट वर्गी और सुदर्शन चक्कर तक चली, लेकिन उन अंडों का आंच नहीं आने दी फिर बात। ये हमारे लिए संकेत है भक्तों के, कि सदा मालिक रक्षक रहे भक्तों के। गरीब धन सतगुर सुर ज्ञान सरीकत हंस उबारे, युगन युगन के संग साथ अपने दास उदारे। गरीब सतगुर शरणा आए, कुछ समय मिट जाए सारा, दास गरीब कबीर हरि सब दुख के हरने हारा। के सतगुरु कबीर जी की शरण माने से हमारा कुछ समय, दुर्दिन, बुरा समय कति सारा खत्म हो जाएगा। दास गरीब कबीर हरि सब सब दुख के हरने हारा। बच्चों,
इसके आगे तुरंत ही पामर प्राणी का अंग है। ये पामर थे जितने भी थे, भीष्म द्रोणाचार्य कर्ण जैसे, ये कौरव जितने थे बच्चों। एक तो इसमें पामर प्राणी का अंग है, इसमें लिखा है पहली वाणी में, ग्रीव एक तो मार्ग पपील है, दूजा पक्षी गैन, दोनों पद में दीन है, सुन सतगुरु की सैन। ये तो भक्ति का मार्ग बताया है। ये इसका लंबा विवरण है कि जैसे हमने वृक्ष की चोटी पर चढ़ना है, एक तो चींटी, पिपील माने चींटी, कीड़ी, कीड़ी अगर वहां पहुंचेगी पेड़ की लास्ट ऊपर बिल्कुल शिखर में, तो उसको नीचे से चलना होगा, तने घिसड़ पिसड़ कर वहां पहुंचेगी। और एक पक्षी वही नीचे से उड़ा सेकंड में ऊपर जा बैठा। तो हमारा जो मार्ग है ये पक्षी वाला है, इनका पपील वाला है। और ऐसे चलने में रास्ते में बहुत गैप है, समुद्र है, बहुत बड़ी बाधाएं हैं, वो इस मार्ग से नहीं पहुंचा जा सकता। फिर है ये, इसमें कुछ अलग अलग सी समय समय की कुछ वाणियां लिखी हैं। गिरिपामर चाह पाल किया में बैठो जाए, आदि अविद्या घट बरा, जब तब करे बुलाए। पामर दुष्ट आत्मा ये तो ठाठ बाट चावे और उसको मौज करना चाहता है, और अंदर गंध भरा अज्ञान से भरा पड़ा है, तो जब तक के आस पास भी कोई नहीं, भक्ति के निकट नहीं जा। गरीब जब तप से ती ओलने, करनी करे नकूर, पामर निश्चय कीजिए स्वान गधेरा शूर। के दुष्ट आत्मा भक्ति नहीं करते, बकवादा में बड़े रहते हैं, ये कुत्ते सुअर गधे बनाए जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। गरीब पामर जीव सुप्रीत, क्या जा का मुख नहीं देख, कोटि कटक में पाई ये सतवादी कोई एक। कैसे दुष्ट कदमों भी ना देखा है, और करोड़ों में कोई एक पाओगा सतवादी, जैसे विदुर जैसा था। गिरी पामर परुआ पवन जो, रोगी आठों याम, बिन सत कबीर की बंदगी, भाई पामर है सब गाम। जैसे अपने कहावत है कि पेरुआ बाढ़ चल लगी तो रोग की जड़ है, इसमें बहुत रोग होते हैं। तो यह बता के पामर पेरुआ पवन जो, रोगी आठों याम, ये उसका सारा दिन बकवादे भरी रहे हैं, सारा दिन नंदा ऊट पटांग उसके अंदर गंद भरा है। और बिन सत कबीर की बंदगी, पामर है सबका। यानी इसकी जो भक्ति नहीं करता, उसने छोड़ के चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो परमात्मा के आसपास भी नहीं। गरीब कबीर साहिब सकल में, क्या पामर परवीन, परवीन तो परख है पामर कह नहीं यकीन। कि कबीर साहब सबका अपना है, सबके साथ रहता है, कर्म का फल उनको वो वही देता है। जैसे द्रौपदी कबीर साहब की भगत नहीं थी, उस टाइम कृष्ण की भगत थी, और दाता ने जाके बताया करी, कृष्ण था रुक्मिणी के बड़ा शतरंज खेल रहा था, जो उसकी ब्रांड में हो रही थी, परमात्मा आए सुख स्वरूप में और उसकी मदद करेंगे। करे करावा साइया मन में लहर उठा, दादू सदर जीव के आप बगल हो जा। ये महिमा का भूखा नहीं, ये तो हमारा रक्षक है, हमारा बाप है। कहते कबीर साहिब सकल में, क्या पामर परवीन, और समझदार तो उसने समझ पकड़ जाएंगे, बात ने उसके निकट आ जाएंगे, उसकी शरण में लग जाएंगे। पामर का नहीं यकीन। गरीब परवीन परम गुरु संत है, राम रते रणधीर, आदि अंत मद संत है, सब सिर तप कबीर। गरीब पूर्ण ब्रह्म निरंतर रटे, सो संत कई है सूर, गरीब दास पामर नर, हो गए चकनाचूर। के वो सूरवीर है जो कबीर जी की भक्ति करते हैं, पूर्ण ब्रह्म की। अब देखो बच्चों, कबीर साहब की भक्ति करना
कितना कठिन है। गांव गांव में संघर्ष, घर घर में विरोध, कति उत्मस्तार दे काल। लेकिन सूरवीर वही है जो इस संघर्ष में सफल हो जाए। क्या कहते हैं, इससे आगे है अथ सूरातन कांड। ग्रीव दोष से बाजे ध्यान में, अनहद वही टकोर। शूर श्रावत किलकले, कायरिया मुख मोड़े। कि जब परमात्मा कबीर जी की भक्ति पर प्राणी लगता है, काल का आग लग जाए, सबने श्रृंगार दे, घर में क्या, पड़ोस में क्या, अड़ोस में क्या। तो कहते उस समय में सूरवीर आत्मा रुकेगी, सूर्य शावत कलकले के दूने उमंग में भरेंगे, देखी जाएगी जो होगी भगवान साथ है। और कायरिया मुख मोड़, गरीब सूर खेत ना छोड़ ही, मात पिता कुल लाज। कायर चिड़िया जो उड़े, जब बन दिखे बाज। कहते जैसे आमने सामने युद्ध हो जाता है दो राजाओं का, ये उदाहरण दे रही काल और दयाल की लड़ाई का, भगत और जगत के संघर्ष का। कि जैसे आपस में दो राजाओं की सेना आमने सामने हो, लड़ाई शुरू हो जाए। कहते सूरवीर रण क्षेत्र को, युद्ध के मैदान को कभी नहीं छोड़ेगा, उसकी मात पिता को लाज देखता ही भगवान। यानी ये तो है उदाहरण तो दिया युद्ध का, कि ऐसे सूरवीर बच्चे अच्छे मात पिता घर जन्म देते। लखवर सूरा दूध ही, लखवर सावत दे, लखवर इति जहान में तब सतगुरु सुना दे। यानी ये सूरवीर होना भी भक्ति के लक्षण से ही होता है। पिछले जन्म की कोई भक्ति होती है, उसके अंदर ऐसी दृढ़ता होती है, अपने सच्चे धर्म कर्म के लिए मर मिटेगा, वो नहीं हटता। लेकिन वो अलग बात है। अब इसी तरह हमने आज इस भक्ति में ऐसे डटना होगा, इस भक्ति से कनेक्शन है। गरीब सूर्य खेत न छोड़ ही, सूर्य जो होते उल्टे नेटेंगे, मैदान नहीं छोड़ते, इनकी मात पिता को दाज। और कायर चिड़िया जो उड़े, जब बड़ देखे बाज। के कायर बाजा जैसे चिड़िया हम देखा करते, बाजरे पर बैठ जाती, एक बार फटकारा माराते गोला फर उड़ जाती सारी। कहते कायर तीनों भाज जाएंगे मैदान छोड़ के, इस भक्ति को छोड़ कर भाज जाते। और कहते सूरवीर गिर माथे से माथा मिले, मिले नैन से नैन, छाती से छाती मिले, जोगी बोले पे। कि ऐसे सूरवीरों के जब तक सूरज चांद रहेगा, इन भक्तों का नाम रहेगा। कि आज तुमने इतना संघर्ष करना पड़ेगा बच्चों, मौका आएगा बस। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, अपने चरणों में रखे, आपको हिम्मत दे, अपने घर जाने का मौका मिला, इसको चूकना नहीं। सत्संग साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा तत्व ज्ञान को उजागर करना है, जिससे संसार के हर एक मानव को सतभक्ति करने को मिले और अपने पूर्ण परमात्मा को प्राप्त कर सके। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक गरिमा गीता की पेज नंबर 50 से। विद्वानों व्यक्तियों को चाहिए कि वे शास्त्रों अनुसार साधना करें। गीता अध्याय 3 श्लोक 25 से 29 तक का भावार्थ। पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक 13 में वेद ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा है कि जिस व्यक्ति को अक्षर ज्ञान है उसे विद्वान कहते हैं, जिसे अक्षर ज्ञान नहीं है उसे अविद्वान कहते हैं। परंतु विद्वान तथा अविद्वान की वास्तविक जानकारी तत्वदर्शी संत ही बताते हैं, उनसे सुनो। पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी ने अपनी अमृत वाणी में विद्वान तथा अविद्वान की परिभाषा बताई है। कहा है कि जिसे तत्व ज्ञान है वह वास्तव में विद्वान है, केवल अक्षर ज्ञान होने से विद्वान नहीं होता। क्योंकि जो संस्कृत भाषा में विद्वान माना जाता है वह पंजाबी भाषा को न जानने वाला उस भाषा में अविद्वान है। इसी आधार से गीता अध्याय 3 श्लोक 25 से 29 तक के ज्ञान को जानना है।
श्लोक 25 में कहा है कि शास्त्रानुकूल साधना रूपी कर्तव्य कर्म में आसक्त अविद्वान अर्थात अशिक्षित जिस प्रकार भक्ति कर्तव्य कर्म करते हैं, विद्वान भी लोक संग्रह अर्थात अधिक अनुयायी इकट्ठे करना चाहता हुआ उसी प्रकार करे, यानी जैसे अविद्वान अर्थात बोले बाले अशिक्षित शास्त्रानुकूल साधना तत्वदर्शी संत से प्राप्त करते करते इस प्रकार पाप को प्राप्त नहीं होगा। अध्याय 3 श्लोक 26 का भावार्थ है कि तत्वदर्शी संत द्वारा शास्त्र विधि अनुसार साधना प्राप्त अशिक्षित व्यक्ति की बुद्धि में शिक्षित यानी अक्षर ज्ञान युक्त व्यक्ति भ्रम उत्पन्न न करे, अपितु स्वयं भी शास्त्रानुसार भक्ति करे तथा उनको भी प्रोत्साहित करे। जैसे परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए काशी नगर में जुलाहा जाति में प्रकट हुए। लोग उन्हें अशिक्षित अर्थात अविद्वान मानते थे, परंतु वे सर्व विद्वानों के विद्वान तथा सर्व भगवानों के भगवान हैं। अन्य अशिक्षित व्यक्तियों को शास्त्र विधि अनुसार साधना प्रदान करते थे। अन्य अक्षर ज्ञान युक्त व्यक्ति यानी ब्राह्मण उन मन बुद्धि वाले भोले बाले व्यक्तियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न कर देते थे। कहा करते थे, यह जुलाहा तो अशिक्षित है, यह क्या जाने शास्त्रों के गूढ़ रहस्य को, तुम्हारी साधना व्यर्थ है। वे भोले बाले अशिक्षित विचलित हो जाते थे तथा मार्ग भ्रष्ट होकर जीवन व्यर्थ कर लेते थे। गीता अध्याय 3 श्लोक 26 में यही कहा है कि वह विद्वान यानी शिक्षित व्यक्ति यदि जनता को शिष्य रूप में इकट्ठा करना चाहता है तो स्वयं भी शास्त्र अनुसार साधना करे तथा उन भोले बालों से भी करवाए। अध्याय 3 श्लोक 27 से 29 का भावार्थ है कि प्राणी जब तक पूर्ण संत की शरण ग्रहण नहीं करता तब तक अपने संस्कार ही प्राप्त करता है। संस्कार का फल तीनों भगवानों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव द्वारा दिया जाता है। तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव प्रकृति अर्थात दुर्गा से उत्पन्न है। वह शिक्षित व्यक्ति तत्व ज्ञान से अपरिचित होने से मूढ़ कहा जाता है। फिर वह अहंकारवश अपने को कर्मों का कर्ता मानता है। अहंकारवश सर्व शास्त्रों को तत्वज्ञानी द्वारा अच्छी तरह समझकर भी अपने अहंकार युक्त हठ को स्वभाववश नहीं छोड़ता, अर्थात वास्तविकता को आंखों देख कर भी स्वीकार नहीं करता, परंतु तत्वदर्शी संत तत्व ज्ञान के आधार से प्रत्येक प्रभु की शक्ति से परिचित होकर इन भगवानों व शास्त्रों विरुद्ध साधना पर आसक्त नहीं होता। वे शिक्षित परंतु तत्व ज्ञान से अपरिचित स्वयं तो तीनों प्रभुओं में अपने स्वभाववश आसक्त रहते हैं। उनको चाहिए कि वे उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अर्थात भोले बाले अशिक्षितों को पूर्णतया शास्त्र समझकर भी अहंकारवश सत्य न स्वीकार करने वाले विद्वान अर्थात शिक्षित जन विचलित न करें। इसलिए उन अशिक्षितों को श्लोक 35 में सावधान किया है कि दूसरों की शास्त्र विरुद्ध साधना जो गुण रहित है, चाहे कितनी ही तड़फ भड़क वाली व देखने व सुनने में अच्छी हो, उसे स्वीकार न करें। अपनी शास्त्र अनुकूल साधना को मरते दम तक करता रहे। दूसरों की साधना भय उत्पन्न कर देती है, जिस कारण मंदबुद्धि व्यक्ति वास्तविक साधना को त्याग कर गुण रहित धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, जो बहुत हानिकारक होती है। गीता अध्याय 3 के
श्लोक 30 में कहा है कि अर्जुन, अब ज्ञान योग द्वारा मेरे पर आश्रित होकर अर्थात सर्व धार्मिक कार्यों को मुझ में त्याग कर निइच्छा ममता रहित युद्ध में होने वाले संभावित दुख को त्याग कर युद्ध कर विचार करें। गीता अध्याय 3 के श्लोक 31 से 32 का सार है कि जो ऊपर लिखे मेरे मत का अनुसरण करते हैं वे बुरे कर्मों से बच जाते हैं। जो ऐसा नहीं करते वे मूर्ख अज्ञानी हैं। वे सर्वशास्त्र विरुद्ध ज्ञानों पर आसक्त हैं जो हानिकारक हैं। उनका पतन निश्चय है। ऊपर लिखे मत यानी सलाह से तात्पर्य यह है कि देवी देवताओं, प्रेतों व पितरों की पूजा न करके केवल परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। यज्ञ व ओम नाम का जाप भी निष्काम भाव से अपना मानव कर्तव्य जानकर तथा पूरा गुरु बनाकर शास्त्र अनुकूल करना चाहिए। पेज नंबर 51। शिक्षित व्यक्तियों को शास्त्र विधि अनुसार साधना कर रहे अशिक्षितों को भ्रमित नहीं करना चाहिए, अपितु स्वयं भी उसी शास्त्र विधि अनुसार साधना को स्वीकार करके आत्म कल्याण कराना चाहिए। विचार करें। गीता अध्याय 3 के श्लोक 33 से 34 में कहा है कि शिक्षित व्यक्ति जो तत्व ज्ञानहीन है वे मूढ़ स्वभाववश आंखों देखकर भी सत्य को स्वीकार नहीं करते तथा उन चतुर यानी शिक्षित व्यक्तियों के अनुयायी भी अपने स्वभाववश सत्य को स्वीकार न करके उन चालक गुरुओं को साथ ही चिपके रहते हैं। वे भी मूढ़ हैं, समझाने से भी नहीं मानते, हट करके भी उन्हें समझाना अति कठिन है। कबीर परमेश्वर से तत्व ज्ञान प्राप्त करके संत गरीबदास जी महाराज जी ने कहा है कि गरीब चातुर प्राणी चोर है, मूढ़ मुगध है ठोठ, संतों के नहीं काम के, इनको दे गल जोड़। भावार्थ, जो व्यक्ति तत्व ज्ञान को सुनकर सदग्रंथों में आंखों देख कर भी अभिमानवश यथार्थ भक्ति मार्ग स्वीकार नहीं करते, वे चालाक प्राणी परमात्मा के चोर हैं। जो इनके अनुयायी हैं वे भी सत्य को आंखों देख कर भी उन चालाक गुरुओं को नहीं त्यागते, वे मूढ़ हैं। ऐसे व्यक्ति संतों के काम के नहीं हैं। परमात्मा उनको एक दूसरे से बांधे रखे अर्थात वे शुभ कर्महीन हैं। उनके भाग्य में सत्य साधना नहीं है। तत्वदर्शी संतों को चाहिए कि उनको साथ अधिक ज्ञान चर्चा न करे। कबीर जी ने कहा है कि कबीर मूर्ख के समझावते ज्ञान गाठी का जाए, कोयला ना उजला चाहे सो मन साबुन लाए। भावार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि मूर्ख को समझाने से अपने तत्व ज्ञान को न गवाएं, यानी चतुर लोग आपके तत्व ज्ञान को सुनकर स्वयं वक्ता बनकर जनता को ठगेंगे, मूर्ख मानेंगे नहीं। जैसे कोयला अंदर तक काला होता है, कोयले को चाहे सो मन साबुन लगाकर साफ करना चाहे तो भी सफेद नहीं होगा। इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति तत्व ज्ञान नहीं समझेगा। इसी अध्याय 3 श्लोक 33 से 34 में यह भी कहा है कि राग द्वेष नहीं करना चाहिए। स्वयं भगवान कृष्ण जी पांडवों के राग में महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा यानी द्रोणाचार्य के पुत्र के बारे में युधिष्ठिर जी से भी झूठ बुलवाई तथा बबरीक यानी जिसे श्याम जी भी कहते हैं का सिर कटवाया, कहीं बबरीक पांडवों को पराजित न कर दे, क्योंकि बबरीक एक बलशाली योद्धा तथा धनुषधारी था जिसने एक ही तीर से पीपल के पेड़ के सभी पत्ते छेद दिए थे और प्रतिज्ञा कर रखी थी
कि जो सेना हारती दिखाई देगी उसी के पक्ष में युद्ध करूंगा। कृष्ण जी में प्रवेश काल ने पांडवों को विजयी करना था। एक समय भस्मागिरि ने भगवान शिव को वचनबद्ध करके भस्म कंडा मांग कर शिव को मारना चाहा, यानी पार्वती को पत्नी बनाने का दुष्विचार करके शिव के पीछे भागा, तो भगवान श्री विष्णु जी ने शिव जी के राग में पार्वती का रूप बनाया तथा भस्मागिरि को गंडस्थ नाच नचाकर भस्म किया। गरीब शिव शंकर के राग में बहे कृष्ण मुरारी, राग द्वेष से भगवान भी नहीं बचे, क्योंकि पांडवों से राग तो कौरवों से द्वेष तथा शिवजी से राग तो भस्मागिरि से द्वेष स्वयं सिद्ध है। आम प्राणी यानी अर्जुन कैसे राग द्वेष से बच सकता है? द्वेष बिना युद्ध हो ही नहीं सकता। इससे सिद्ध है कि गीता जी में अध्यात्म ज्ञान तो काल भगवान ने सही दिया, परंतु जीव में विकार यानी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार राग द्वेष तथा शब्द स्पर्श रूप रस गंध भर दिए, जिनसे परवश होकर भगवान काल के अवतार भी विवश हो गए, जिसके कारण काल जाल से नहीं निकल सकते। पेज नंबर 52। इसको यानी काल को डर बना रहता है कि कहीं जीव तेरे जाल से निकल न जाए, इसलिए तत्व ज्ञान सुनकर पूर्ण संत की शरण ग्रहण करके पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो, तब राग द्वेष समाप्त होंगे। दूसरों की दिखावटी घटिया साधना से अपनी शास्त्र विधि अनुसार साधना अच्छी। गीता अध्याय 3 श्लोक 35 का भावार्थ। गीता अध्याय 3 के श्लोक 35 में कहा है कि दूसरों की गलत साधना यानी गुण रहित जो शास्त्र अनुकूल नहीं है, चाहे वह कितनी ही अच्छी नजर आए या वे अज्ञानी चाहे आपको कितना ही डराए, उनकी साधना भयवश होकर स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अपने शास्त्र अनुकूल गुरु जी द्वारा दिया गया उपदेश पर दृढ़ विश्वास के साथ लगे रहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। अपनी सत्य पूजा अंतिम समास तक करनी चाहिए तथा अपनी सत्य साधना में मरना भी बेहतर है। उदाहरण के लिए पढ़े यह सत्य कथा, एक दुखी परिवार की कहानी। उदाहरण भक्त रमेश दास यानी भक्त रमेश जैन पुत्र श्री ओम प्रकाश जैन, शांति नगर पटियाला चौक जींद यानी हरियाणा राज्य में रहता है। इसकी पत्नी का नाम भक्तमती कमलेश है तथा 4 संतान हैं, 2 लड़की तथा छोटे 2 जुड़वा लड़के यानी सुनील व अनिल हैं। इस परिवार पर करम दंड की मार इतनी थी कि सुनकर भी कलेजा कांप उठता है। भक्त रमेश जैन की पटियाला चौक जींद में रंग रोगन की दुकान है। इसकी पत्नी कमलेश को दमा बहुत वर्षों से था। एक लड़की बड़ी से छोटी जो उस समय 8 वर्ष की थी को बचपन से दौरे पड़ते थे। सब डॉक्टर यानी सब जगह डॉक्टर व अस्पतालों से इलाज करवा लिया था, लेकिन आराम नहीं मिला। अपनी परंपरागत पूजा जैन धर्म की भी करते थे। इसके साथ साथ अन्य संतों सेवड़ों व झाड़ा आदि लगाने वालों से भी राहत चाहिए। देवी देवताओं की पूजा, पितरों की पूजा, गुग्गा पीर की पूजा, हनुमान की पूजा, राम कृष्ण की पूजा, मंदिर में मूर्ति पूजा, श्राद्ध निकालना आदि सब करते थे। दोनों लड़के यानी सुनील और अनिल जन्म से बीमार रहते थे। उस समय यानी जब यह परिवार जनवरी 1995 में नाम लेकर कबीर साहिब की शरण में
इस दास के माध्यम से आया। जुड़वा बच्चों की आयु 5 वर्ष की थी। भक्त रमेश व बहन कमलेश ने बताया कि इन लड़कों का यानी इन लड़कों पर दवाई खर्च लगभग 3 लाख रुपए हो चुका है और कमलेश व लड़की की बीमारी का खर्च अलग था। एक साधारण दुकानदार भला इतने खर्च को किस प्रकार सहन करे। जो पैसा बचता सब बीमारी पर लग जाता था। कर्ज भी काफी हो गया था। फिर उन्होंने सत्संग यानी सत्संग सुना कि दुखी जीव परमात्मा कबीर साहिब की शरण में आकर ठीक हो गए और सत भक्ति पूर्ण परमात्मा यानी सतपुरुष कबीर साहिब की कर रहे हैं। अन्य सर्व पूजा जो काल तक की करते थे त्याग कर सुखी हो गए। उनकी जुबानी सुनकर विश्वास हो गया कि अब हमें सही ठिकाना यानी सतमार्ग पाया है और जनवरी 1995 में उन्होंने नाम ले लिया। अपने पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब के चरणों में सच्चे दिल से भक्ति करने लग गए और शास्त्रानुकूल साधना गुरु जी के बताए अनुसार शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद बहन कमलेश को दमा नहीं रहा, न ही लड़की को दौरे आए तथा दोनों लड़के भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। उन्होंने सुख की श्वास ली। फिर लगभग 9 महीने के बाद गूगा पीर की पूजा का दिन आ गया। उस दिन कमलेश की पड़ोसन ने आकर कहा, क्या कमलेश गुग्गा पीर की पूजा नहीं करनी? बहन कमलेश ने कहा, हमने कबीर साहिब की शरण ले रखी है और हमारे गुरुजी ने सर्व देवी देवताओं की शास्त्र विरुद्ध पूजा तथा व्रत आदि मना कर रखे हैं। यानी यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, हे बहन, अपनी पुरानी साधना नहीं छोड़ा करते। पेज नंबर 53। मैंने भी अमुक संत से नाम ले रखा है। मैं तो सारी पूजा करती हूँ। एक हमारे रिश्तेदार ने गुग्गा पीर की पूजा नहीं की थी। उसका एक ही लड़का था, वही मर गया। अब तू देख ले। इस बात से भयभीत होकर भक्तमती कमलेश ने गुग्गा पीर की पूजा कर ली। अगले ही दिन लड़की को दौरा आ गया। दोनों लड़के सिविल अस्पताल में दाखिल हो गए और कमलेश को दमा फिर शुरू हो गया। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर 100 वर्ष तो गुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। भावार्थ, सतगुरु की शरण में 100 वर्ष से शास्त्र विधि अनुसार साधना कर रहा साधक यदि एक दिन आन उपासना कर लेता है यानी अन्य देवी देवता की शास्त्र विरुद्ध पूजा करता है तो उसका नाम खंडित हो जाता है। उसको काल के लोक में अनेकों कष्ट उठाने पड़ते हैं। परमात्मा उसकी सहायता नहीं करते। भक्त रमेश का सारा परिवार फिर मेरे पास आया यानी संत रामपाल दास के पास आया। अपनी गलती की क्षमा याचना की। फिर दोबारा उपदेश यानी नाम दिया। उसके बाद वह पूरा परिवार बिल्कुल स्वस्थ है। कोई आन उपासना नहीं करते हैं। पुराना मकान बेचकर नई कोठी बना ली है और कर्ज मुक्त भी हो गए हैं। आज यानी दिनांक 2/1/2012 16 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं। सबको कहते हैं कि हमारे जैसा दुखी कोई नहीं था। जैसी कबीर साहिब ने हमारी प्रार्थना सुनी, ऐसे सब जीवों की सुने और गुरुदेव जी यानी संत रामपाल दास महाराज से नाम लेकर अपना जीवन धन्य बनाएं तथा काल जाल से निकलें। मान बढ़ाई जान की दुश्मन, विचार करें। गीता अध्याय 3 की श्लोक 33-34 का भावार्थ है कि सर्व प्राणी प्रकृति यानी माया के वश ही हैं, स्वभाववश कर्म करते हैं।
ऐसे ही ज्ञानी भी अपनी आदतवश कर्म करते हैं, फिर हट क्या करेगा। सार, अज्ञानी अपनी गलत पूजा को नहीं त्यागते, चाहे कितना आग्रह करे, चाहे सदग्रंथों के प्रमाण भी दिखा दिए जाएं, वे नहीं मानते। इसी प्रकार ज्ञानी विद्वान पुरुष मानवश पैसा प्राप्ति व अधिक शिष्य बनाने की इच्छा के कारण गलत त्याग कर सच्चाई का अनुसरण नहीं करते। दोनों यानी ज्ञानी व अज्ञानी स्वभाववश चल रहे हैं, इसलिए भक्ति मार्ग गलत दिशा पकड़ चुका है। इन दोनों को समझाना व्यर्थ है। गरीब चातुर प्राणी चोर है, मूढ़ मुगत है ठोट, संतों के नहीं काम के, इनको दे गल जोट। भावार्थ, संत गरीबदास जी ने बताया है कि तत्व ज्ञानहीन गुरुजन शास्त्रों को ठीक से न समझकर इनके विपरीत अध्यात्म ज्ञान बताते हैं तथा शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति विधि बताते हैं। उनके अनुयायी अपने अज्ञानी गुरुजनों द्वारा बताए ज्ञान तथा साधना पर लगे हैं। तत्वदर्शी संत उन अज्ञानी गुरुओं से निवेदन करता है कि आप शास्त्र विरुद्ध अपनी इच्छा से मनमाना आचरण कर रहे हो। शास्त्रों से प्रमाण दिखाता है, प्रमाणों को आंखों देखकर भी अज्ञानी गुरुजन सत्य को स्वीकार नहीं करते। अपना अपमान होने के भय से अपने अनुयायियों को भी भ्रमित करते हैं कि यह संत झूठ बोल रहा है, इसकी बातों में न आना। हम जो ज्ञान तथा समाधान बता रहे हैं, यह सब शास्त्र प्रमाणित है। तत्वदर्शी संत उनके अनुयायियों को शास्त्रों के प्रमाण दिखाकर उनकी भक्ति विधि को गलत सिद्ध करता है तो भी वे मूढ़ अंध श्रद्धालु कहते हैं कि हमारे गुरुजी जो साधना बता रहे हैं वह सही है। पेज नंबर 54। ऐसे व्यक्तियों के विषय में संत गरीबदास जी ने बताया है कि वे फर्जी संत तो चातुर हैं, यानी हेरा फेरी मास्टर हैं। वे अपनी दुकान चलाने के लिए आंखों देख कर भी सत्य स्वीकार नहीं करते और अपनी प्रत्यक्ष झूठी साधना को सत्य मानते हैं। वे परमात्मा नहीं चाहते, वे मान बढ़ाई तथा धन के लोभी चतुर व्यक्ति हैं तथा अनुयायी उनके ऊपर मोहित हैं। सत्य देखकर भी नहीं मानते। वे ठेठ मूढ़ हैं, यानी पूर्ण रूप से मूर्ख हैं। ऐसे व्यक्ति तत्वदर्शी संतों के काम के नहीं हैं। उन दोनों गुरु शिष्यों को समझाना व्यर्थ में समय व्यर्थ करना है। उनका गला जोट दो, यानी उनको एक दूसरे से चिपके रहने दो। गल जोट करने का भावार्थ है जैसे व्यापारी लोग काटड़ों यानी भैंस के नर बच्चों को गांव से मोल लेकर कसाईयों को बेचने के लिए जाते थे। उस समय व्यापारी लोग पशुओं को पैदल लाते ले जाते थे, क्योंकि वाहन नहीं बने थे। तो पशुओं यानी काटड़ों व जो भैंस बांझ होती थी उनको रस्से के साथ एक दूसरे को गले से बांध देते थे। कारण था कि इस प्रकार बांधने से वे इधर उधर भागकर मालिक को परेशान नहीं कर पाते थे। ऐसे गुरु तथा शिष्य काल कसाई के पास जाते हैं। ये ऐसे ऐसे इकट्ठे रहेंगे तो तत्वदर्शी संतों को बाधा नहीं करेंगे, यानी इनके साथ अधिक छेड़छाड़ करना ठीक नहीं। विवेचन, मेरे यानी संत रामपाल दास के अतिरिक्त अन्य सब अनुवादकों ने गीता अध्याय 3 श्लोक 35 का अर्थ गलत किया है, जो इस प्रकार किया है। अच्छी प्रकार में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है।
दूसरे का धर्म बह देने वाला है। विचार करें कि यदि यह अनुवाद सही है तो गीता के 18 अध्यायों के ज्ञान की क्या आवश्यकता थी? फिर तो जैसी साधना कर रहा है करता रहे। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तथा 20 से 23 में कहा है कि तीनों गुणों यानी श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी से मिलने वाले लाभ के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी जो इन देवताओं की पूजा पर दृढ़ है, अन्य किसी की बात नहीं सुनते, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते। जिन देवताओं की भक्ति अज्ञानी जन करते हैं उनको मैंने ही कुछ शक्ति दे रखी है, परंतु उन अज्ञानियों को उस साधना का फल क्षणिक यानी शीघ्र समाप्त होने वाला है। फिर गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 में यह ज्ञान देने वाला कि क्या आवश्यकता है कि शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो सुख प्राप्त होता है न सिद्धि प्राप्त होती है। उन अज्ञानी गति यानी मुक्ति होती है, अर्थात व्यर्थ साधना है। गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य अर्थात जो आध्यात्मिक कर्म करने चाहिए तथा अकर्तव्य अर्थात जो कर्म नहीं करने चाहिए की व्यवस्था में प्रमाण शास्त्र ही है। पाठकों से निवेदन है कि गीता अध्याय 3 श्लोक 35 का वास्तविक अर्थ पहले किया है, यह ठीक है। गीता अध्याय 3 श्लोक 36 से 43 तक का भावार्थ है कि श्लोक 36 में अर्जुन ने प्रश्न किया है कि हे भगवान, यह मनुष्य न चाहता हुआ भी परवश हुआ पाप आचरण में कैसे लग जाता है? गीता ज्ञानदाता ने श्लोक नंबर 37 से 43 में उत्तर दिया है कि तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव के प्रभाव से प्रेरित होकर मानव अज्ञान को प्राप्त हो जाता है। फिर काम यानी सेक्स, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार वश होकर पाप आचरण करता है। मन इन सब पापों को करवाने वाला इंद्रियों को मुखिया है। इस मन रूपी शत्रु को तत्व ज्ञान से मार डाल। सत साहिब जी, ये थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल पर वचन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और आप यूट्यूब पर यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सत साहिब जी।